नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का बिहार दरोगा 1275 मेंस मॉक टेस्ट 22 को देखेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। और वही पूछ देगा भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? ये जो है सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु क्षेत्र जो है वो मरुस्थल क्षेत्र है। इसमें कौन सा मरुस्थल आता है? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल आता है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो थार है, जिसमें जनघनत्व कितना है? तो 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनघनत्व है, 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसे एक पूछेगा कि थार मरुस्थल को जो है पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है थार मरुस्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुदृढ़ जलोढ़ मीटर से वंचित रहती। बिल्कुल सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। किगरी विगरी नीतिमाना क्या है? तो किगरी विगरी नीतिमाना ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो मौसमी नदियों से जल का तटबंधी करके जलाशयों तंत्र की जो है स्थापना करना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप जो है लोहे के अतिरिक्त होने कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लोहे का अतिरिक्त होने कारण अनुर्वर यानी उर्वरता जो है घटता जा रहा है। ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा जो चाय और काजू वगैरह के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निश्चयों का प्रमुख स्रोत है? कौन सा शैल तंत्र है? तो गोंडवाना तंत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना तंत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घास का मैदान दिया हुआ है और महाद्वीप दिया हुआ है। लानोज जो वेनेजुएला में दक्षिण अमेरिका। स्टेपी जो मध्य एशिया यूरोप में पाया जाता है, यूरोप हो गया। प्रियरीज उत्तरी अमेरिका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका से संबंधित है। हो जाएगा आपको 4-3-1-2, 4-3-1-2 ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो ब्राजील का धारा जो है गर्म धारा है। अन्य धारा फॉकलैंड धारा ठंडी धारा है। लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है। और कनारी धारा जो है ठंडी धारा है। प्रावधान है और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद है। ये जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो विधि के सम्मुख समानता ये अनुच्छेद 14 में आ जाएगा। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में आ जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ ये जो है अनुच्छेद 42 में आ जाएगा। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में आ जाएगा। ठीक है, इसका मिला लीजिए तो विधिक सम्मुख समानता 4 हो जाएगा। 4 और 4 से 4-3-1-2 हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका सही स्थिति जो हो जाएगा वो संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये दोनों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और इसीलिए जो है ये इसमें हो जाएगा, आपको इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है?
तो ये जो है आर्थिक समानता जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। और ऑप्शन में जैसे कानून कानून के समझ समानता, जिसको विधिक समझ समानता बोलते हैं, आर्टिकल 14 में है ये, ठीक है। और सामाजिक समानता जो है आर्टिकल 15 में है। और अवसर की समानता अनुच्छेद जो है 16 में है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा जो है वाद योग यानी न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है, न्यायालय के आदेश से लागू किया जाता है, तो वो जो है परिवर्तनीय हो सकता है। तो नीति निर्देशक के खिलाफ मतलब नीति निर्देशक के को लेकर जो है न्यायालय जो है बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो लागू किया जाए, लेकिन मौलिक अधिकार को लेकर जो है न्यायालय बाध्य करेगा कि वह लागू किया जा सके, इसलिए सी हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न से किस पर लागू होता है? तो यह हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा बजट हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। और विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, याद रखिएगा। लेकिन बजट का जो है विवरण नहीं दिया गया है। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक सही नहीं है? सही नहीं है, गलत को हमको चूज करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है, ये गलत हो गया, यही गलत है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल का भी सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल अगर मौलिक अधिकार के हनन के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार को हनन करता है या भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो कोर्ट मार्शल पर को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय जो है न्याय या सुनवाई कर सकता है, याद रखिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल है और स्थिति है। मांडा कहाँ है? तो मांडा जो है आपको जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। कालीबंगन राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। मांडा जो है चिनाब नदी पर है, ठीक है, चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा मांडा। और दैमाबाद जो है गोदावरी नदी या परबरा नदी। और कालीबंगा आपको हो गया घग्गर नदी पर। राखी गढ़ी भी जो हो गया घग्गर नदी पर। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था, याद रखिएगा। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इलांगे अदिगल। शिल्पाधिकारम का लेखक इलांगे अदिगल है। जो संगम साहित्य है, ये सब जो है शिल्पाधिकारम का कौन सा साहित्य है? संगम साहित्य है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को जो है अर्घट्टा कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं को जो है में माहिर था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल पिचासू भी कहा जाता था। यह जो था 22 भाषा का जो है जानकार था, 22 भाषा का जानकार था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो मैसूर राज्य की जब स्थापना राजा वोडियार ने किया उस समय विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था, याद रखिएगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। जो शिवाजी के पौत्र थे राजा साहू, यही थे, यही भेंट भेजे थे। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ये जो है 1793 में शुरू हुआ था। और अस्थाई बंदोबस्त का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर जॉन शोर ने जो है प्रारूप तैयार किया था, सर जॉन शोर ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो है शासनकाल 1813 से 1823 है, ठीक है, याद रखिएगा, 1813 से 23 है। लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच हुआ था। तो 1803 1805 में कौन था? तो 1803 और 1805 में जो था वो बेलेजिली था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेलेजिली के शासनकाल में हुआ। और नेक्स्ट है, यही जो है गलत है आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन सही है। 1829 के 17वां रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ही सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो ये कौन थे? तो ये जो थे वो WH रसेल थे, WH रसेल थे, याद रखिएगा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये ठक्कर बप्पा ने किया, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट से। एक और है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया किससे है? तो एनी बेसेंट से, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय सम्मेलन 1886 में हुआ था। और 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कोलकाता का इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और 1886 में ही डफरिन के द्वारा जो है गार्डन पार्टी जो दिया गया था, कहाँ? कोलकाता में ही दिया गया था। और इसे एक संबंधित और याद रखिएगा कि गार्डन पार्टी में कौन सा ऐसा कांग्रेस के सदस्य थे जो भाग नहीं लिए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी जो है भाग नहीं लिए थे गार्डन पार्टी में, डफरिन के द्वारा दिया गया था। हेडगवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कानपुर में है। इनके प्रमुख कवि हैं कौन? मोहन भागवत। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण जो था वो था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। जब 1907 में सूरत विभाजन हुआ था तो इसके अध्यक्षता जो किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता जो किए थे सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? दीपक पारेख समिति का गठन जो हुआ था अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के उपाय सुझाया गया था इसके द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो समावेशन असमानता को घटाने पर होती है, निर्धनता को घटाने पर होती है, जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पर होती है, निर्धन देशों को निकट लाने पर, इस पर जो है नहीं होती है। वस्तुओं का व्यय मूल परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। नव वर्ष मनाने के लिए देश भर के लोगों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने बैंक के खातों से आहरण किया। इससे क्या होगा? तब मुद्रा जो है जमा अनुपात में कमी होगी, मुद्रा जो है जमा अनुपात में कमी होगी। लघु वित्त बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी SFB यानी लघु वित्त बैंक जो है भुगतान बैंक के समान विभेदित या प्रतिबंधित बैंक होते हैं और इन्हें आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR एवं सांविधिक तरलता अनुपात SLR के रख रखाव के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो C हो जाएगा उसका उत्तर।
विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग सूचकांक में भारतीय सेनाओं का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जाएगा? तो ये जो है सरयू नदी पर किया जाएगा। कांटी थर्मल पावर बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर में है। कांटी थर्मल पावर बिहार के किस जिले में? मुजफ्फरपुर में। बापू टावर बिहार के किस जिला में है? तो पटना जिला में है बापू टावर। चकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चकर शब्द का संबंध जो है पोलो खेल से है, याद रखिएगा। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है, याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल, याद रखिएगा। 8 अप्रैल नहीं, 18 अप्रैल हो गए। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? साक्षी मलिक का संबंध जो है कुश्ती से है, याद रखिएगा। भारत का पर भारत भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम था, तो ये जो है पृथ्वी था, ठीक है, पृथ्वी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है? तो ये जो हो जाएगा घर्षण बल जो है अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है। 1 टन एसी में 1 टन के उल्लेख में क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही है नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। यदि दो व्यक्ति के बीच खुले आकाश के नीचे 1 मीटर ऊंची दीवार है, तब ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं जब कुछ भी थोड़ी जोर से बोला जाए, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्यों? तो इसका कारण है ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण। मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यही सही है। और अन्य जो है गलत है। यह रेटिना पर उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का कार्य करता है, गलत है। यह फोकस दूरी को समायोजित करके वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह भी गलत है। यह प्रकाश को शोषित करके आंतरिक परिवर्तन को रोकता है, यह भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, तो ये जो हो जाएगा आपको सही है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में होती है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन चालकों में अत्यंत धीमी गति से गमन करते करते हैं, परंतु विद्युत धारा प्रवाहित होने का यथार्थ प्रक्रिया प्रकाश की गति से होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है, ये आपको गलत है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो हीलियम हाइड्राइड जो है ब्रह्मांड में निर्मित जो है प्रथम प्रकार का अणु है, याद रखिएगा। गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है, बिल्कुल सही है। गैस के अणुओं की स्थिति ऊर्जा जो है शून्य होती है, बिल्कुल सही है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये गलत है, यही जो है गलत है। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होती है, ये सही है। गलत कौन है? सी जो है गलत है। पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? तो ये जो हो जाएगा 6.5 से 8.5 हो जाएगा। किसी तार परिपथ मानक प्रतिरोधक में मैंगनीन या कांस्टेंटन का उपयोग होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा आपको प्रतिरोधक ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। प्रतिरोधकता जो होती है ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है, डी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट आइए, सुमिलित करना है। केवलार कौन है? तो केवलार क्या है? तो संश्लेषित रेशा है केवलार। टेक्सॉल, जिंक फॉस्फाइड और नाइट्रोसेल्यूलोस। तो नाइट्रोसेल्यूलोस क्या है? तो ये जो हो जाएगा विस्फोटक हो जाएगा, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो रोडेंट नाशी हो जाएगा। और टेक्सॉल क्या है? तो कैंसर रोधी दवा हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, ये हो जाएगा आपको सी उत्तर।
बी उत्तर हो जाएगा, बी। ग्राफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप रूप होता है, ठीक है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? नहीं, भौतिक प्रक्रिया नहीं है तो क्रिस्टलीकरण भौतिक प्रक्रिया है, उदरपातन भौतिक प्रक्रिया है, जल में शर्करा का विघटन ये भी भौतिक प्रक्रिया है, फलों का पकना जो है रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है नाइट्रोजन के अमोनिया के रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है? कौन सा पद जो है नाइट्रोजन के अमोनिया के रूपांतरण प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? तो अमरूद, अमरूद जो है विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, अमरूद। रुधिर यानी ब्लड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यकी संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। रुधिर जो है विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण करता है। रुधिर थक्का जमाने अथवा तथा घाव भरने का कार्य करता है। ये तीनों कथन जो है सही है, तीनों कथन सही है, यानी 1 2 3 हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? ये जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपको अग्नाशय ग्रंथि, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोक्सिन जो स्तन ग्रंथ से दुग्ध का निःसरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। रक्तचाप का नियमन जो करता है वो एड्रीनल ग्रंथि करता है, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? तो ये जो हो जाएगा आपको लंबी शाखान्वित तंत्रिकाएं कोशिकाएं हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।